हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा में। आप सभी मेरी थंबनेल देखकर ये जान ही गए होंगे कि आज हम आपको हिंदी व्याकरण से अलंकार बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी तरीके से। बहुत से लोगों की परेशानी होती है अलंकार कैसे याद करें, इसमें इतने सारे भेद होते हैं, किस तरह से याद करें। इसलिए दोस्तों आपकी ये सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं, क्योंकि आज मैं आपको अलंकार बताने वाली हूँ, वो भी बहुत ही सरल तरीके से, वो भी पूरे विस्तार के साथ। तो अब आपको अलंकार ना तो रटने की ज़रूरत है और ना ही याद करने की ज़रूरत है। आपको बस पूरा वीडियो देखना है और इसको एक बार अच्छे से समझना है, जिससे आप एग्ज़ाम में एक भी अलंकार गलत नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी सफलता ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार क्या है, अलंकार क्या होता है। ठीक है, अलंकार के बारे में जानने से सबसे पहले हमें ज़रूरी है अलंकार क्या है ये जानना। तो चलिए देखते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, आलम प्लस कार। आलम का अर्थ होता है आभूषण यानी कि गहने जो स्त्रियां पहनती हैं। कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, अलंकार की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों को प्रयोग में लाती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को सुंदर बनाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, गहने पहनती हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपसे कोई क्वेश्चन करता है या एग्ज़ाम में आता है या जनरली कोई भी आपसे पूछता है कि बताइए अलंकार क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ सोचना नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर करना है कि जो काव्य की शोभा को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। बस सिर्फ आपको इतना ही बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के दोस्तों दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, एक इसका भेद और होता है उभयालंकार, जिसको आचार्य भोज ने अलंकार का तीसरा भेद माना है। ठीक है, लेकिन आपको उससे कोई भी मतलब एग्ज़ाम में नहीं आता है, आपको कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके उभयालंकार आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ ये दो भेद याद रखने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन्हीं दोनों से ही आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो उभयालंकार है, हाँ, इससे रिलेटेड आपका एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि उभयालंकार को अलंकार का तीसरा भेद किसने कहा है या किसने माना है। तो आपको आचार्य भोज बताना है कि आचार्य भोज ने ही उभयालंकार को तीसरा भेद कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार क्या होता है ये देखते हैं। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। ठीक है, शब्द के दो रूप होते हैं, अर्थ और ध्वनि। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि हुई है, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं कि हम आपको बताते हैं, इसको हम हिंदी तरीके से आपको समझाते हैं, क्योंकि मैंने कहा है बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको हर एक अलंकार के बारे में पूरी फुल नॉलेज हो जाए और आप एग्ज़ाम्स में कुछ भी गलत ना करें। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्दालंकार है वो दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। ठीक है, इसके दो रूप हैं, अर्थ और ध्वनि। ध्वनि जो हम बोलते हैं, इसकी ध्वनि जो निकलती है, और अर्थ जो हम बताते हैं, जो हम बोलते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि हुई है। इसको और भी एक सीधे तरीके से हम आपको बताते हैं, जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा होता हो, जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो या शोभा बढ़ जाए उसकी, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द जो होते हैं उनके भाव से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अर्थालंकार क्या होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं।
बस सिर्फ समझना है इसमें आपको, बाकी कुछ नहीं करना, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है बस। देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार होता है जहाँ शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे उसकी शोभा बढ़ जाए, और अर्थालंकार होता है अर्थों का ऐसा प्रयोग जिससे उसकी शोभा बढ़ जाए, अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। शब्दालंकार को हम लोग बाहरी सौंदर्य भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो शब्द बोल रहे हैं वो बाहर से बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हम लोग अर्थ बोलते हैं वो अर्थ हम लोग अपने दिमाग से लगा करके, सोच करके, मतलब आंतरिक सौंदर्य से बोलते हैं। तो शब्दालंकार को हम लोग बाहरी सौंदर्य भी कहते हैं और अर्थालंकार को आंतरिक सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखते हैं शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास, सेकंड यमक, थर्ड है श्लेष, फोर्थ है वक्रोक्त, फिफ्थ है पुनरोक्त। ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला शब्दालंकार के है फर्स्ट अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार दोस्तों क्या होता है? अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्राश। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्राश का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण माने अक्षर, अक्षर को मिला करके ही एक शब्द बनता है और शब्दों को मिला करके ही एक सेंटेंस यानी कि वाक्य बनता है। तो वर्ण माने क्या होता है? एक अक्षर, इंग्लिश में बोले तो एक अल्फ़ाबेट, एक लेटर। ठीक है, अब जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब फ्रेंड्स, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है एक से अधिक बार। यदि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे आवृत्ति कहते हैं। एक से अधिक बार यदि किसी वर्ण की, जैसे वर्ण मतलब अक्षर, यदि एक ही अक्षर बार बार आए तो उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति उसकी बार बार आ रही है। ठीक है, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक इसका उदाहरण भी मैं आपको बताती हूँ। इसका उदाहरण है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़क खड़क खड़क, ये सब बार बार ये रिपीटेड हो रहा है, बार बार ये सब आ रहा है। खड़क सिंह, खिड़कियाँ, खड़क, ये खाड़ा खाड़ा, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार ये वर्ण बार बार आ रहे हैं। खा भी बार बार आ रहा है, ड़ा भी बार बार आ रहा है और का भी रिपीटेड बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, एक इसका और मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो हम लोग बचपन में बोला करते थे एक दूसरे से। तो इसका उदाहरण एक ये भी है। यहाँ पर भी चाचा आप देख रहे हैं कि बार बार चा वर्ण आ रहा है। तो अनुप्रास अलंकार फ्रेंड्स क्या होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार रिपीटेड आए, बार बार आए, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है ये जानते हैं। यमक शब्द का अर्थ होता है 2। ठीक है, यमक का मतलब होता है 2। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो परंतु अर्थ हर बार अलग आए, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका मतलब है यमक का अर्थ होता है 2। जब एक ही शब्द, कोई एक ही शब्द है और वो ज़्यादा बार बोला जा रहा है, ज़्यादा बार प्रयोग किया जा रहा है और परंतु उसका अर्थ जो है वो हर बार अलग आता है, हर बार अलग आता है, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। एक इसका उदाहरण है बहुत ही अच्छा। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। ठीक है, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। कनक कनक, पहला जो कनक लिखा है उसका अर्थ है धतूरा। ठीक है, और जो दूसरा कनक लिखा हुआ है उसका अर्थ है स्वर्ण यानी कि सोना। ठीक है, पहले कनक का मतलब है धतूरा, दूसरे का मतलब है सोना। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाए, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका हिंदी मीनिंग ये है कि धन को प्राप्त करने से लालच का नशा मानव को बावरा बना देता है।
अर्थात जिसे सोना मिल जाता है वो भी बौरा जाता है, यानी कि वो भी पागल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अगर धतूरा जो खा लेता है वो बौरा जाता है, और यदि किसी में बहुत ज़्यादा धन मिल जाता है या उसे धन प्राप्त करने का लालच हो जाता है तो वो भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है। ठीक है, वर्ड एक ही हैं, शब्द दोनों के एक ही हैं, लेकिन जो अर्थ निकल रहे हैं वो दोनों के अलग अलग निकल रहे हैं। ठीक है, कनक कनक शब्द एक ही हैं पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, हो गया यमक अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द है वो एक ही बार आ रहा है पर उसके जो अर्थ निकल रहे हैं वो बहुत सारे निकल रहे हैं। कोई भी एक शब्द ले लीजिए आप, एक शब्द के 5 अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का मतलब चिपका हुआ भी होता है। ठीक है, जब एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? इसका एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है, इस दोहे में रहीम जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। इसमें रहीम जी ने 3 अर्थों में पानी का प्रयोग करके बताया है। क्या बताया है ये हम आपको बताते हैं। पानी का जो पहला अर्थ है वो विनम्रता से है। ठीक है, वो विनम्रता से है। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी होनी चाहिए। ठीक है, विनम्रता को पानी समान कहा गया है, विनम्रता पानी होनी चाहिए। सेकंड है हमारी, पानी का जो पानी सेकंड लिखा हुआ है, बिन पानी सब सून। इस पानी का अर्थ है तेज चमक से, तेज चमक से। ठीक है, रहीम जी कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। चमक के बिना अगर मोती में चमक ना हो तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। ठीक है, जो थर्ड इसमें लिखा हुआ है पानी, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस पानी का अर्थ जल से है। ठीक है, 3 बार इसमें पानी पानी लिखा हुआ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फर्स्ट वाले पानी का अर्थ विनम्रता से है और दूसरे पानी का अर्थ जो है वो तेज चमक से किया गया है और तीसरा पानी जो है उसको जल कहा गया है, जिसे रहीम जी कहते हैं जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया है उन्होंने। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता है, आटे में जब तक पानी ना डाला जाए तब तक आटा नम्र नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी उसके व्यवहार में अगर विनम्रता नहीं है तो उस मनुष्य का भी कोई मूल्य नहीं है। अर्थात हर मनुष्य को अपने व्यवहार में विनम्रता यानी कि पानी रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वक्रोत अलंकार की तरफ। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि टेढ़ा कथन। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं क्या होती है। वक्रोत अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ पर वक्ता का मतलब होता है कहने या बोलने वाला। ठीक है, वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता यानी कि सुनने वाला अलग अर्थ निकाले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति कोई शब्द बोल रहा है, कुछ कह रहा है और जो एक सुनने वाला व्यक्ति है वो उसको किसी दूसरा अर्थ उसको समझ लेता है। ठीक है, जो वो कहता है वो ना सुन करके उसको दूसरे अर्थ से समझ लेता है, तो वहाँ पर वक्रोक्त अलंकार की उत्पत्ति
होती है। ठीक है, जहाँ मतलब व्यक्ति कुछ कह रहा है और जो उसके सामने एक दूसरा व्यक्ति जो उसको सुन रहा है वो उसे दूसरा अर्थ समझ लेता है, वहाँ पे वक्रोक्त अलंकार होता है। जैसे कि एक इसका उदाहरण ये भी मैं आपको देती हूँ कि जैसे हम लोग राम 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 कहते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि हम लोग मरा 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 बोल रहे हैं। ठीक है, मरा मरा बोल रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, इसका भी मैंने एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण आपको दिया हुआ है, केशव दास जी का है। बहुत ही अच्छी सी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जिन्हें मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगी। देखिए वो क्या है। द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाऊं, प्रिय मधुसूदन तारों का काम। ठीक है, द्वार पर को प्रिय हरि। ठीक है, यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की बात कही गई है। यहाँ पर श्री हरि यानी कि कृष्ण जी अपने घर आते हैं और गेट खटखटाते हैं, आकर के दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो राधा जी जो हैं वो आवाज़ लगा करके कहती हैं कि द्वार पर को, यानी कि द्वार पर कौन है। ठीक है, तो कृष्ण जी कहते हैं प्रिय हरि, यानी कि प्रिय हरि। ठीक है, तो वो बताते हैं कि प्रिय हरि मैं हरि हूँ, कृष्ण जी हूँ। लेकिन जो राधा जी हैं वो प्रिय हरि ना समझ करके, एक हरि का मतलब होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, एक हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण हमारे भगवान जो हैं, और एक हरि का मतलब होता है वानर यानी कि बंदर। ठीक है, तो जब राधा जी कहती हैं, राधा जी श्री कृष्ण ना समझ करके उनको बंदर समझ लेती हैं और वो सोचती हैं दरवाजे पर बंदर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं प्रिय हरि, उन्होंने कहा मैं प्रिय हरि, लेकिन राधा जी ने उसका दूसरा अर्थ निकाला कि कोई बंदर है। ठीक है, वो ना सुन करके उन्होंने उसका दूसरा अर्थ निकाला। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि दो व्यक्ति आपस में कोई भी बात कर रहे हैं, वो उसका अर्थ ना समझकर दूसरा अर्थ निकालते हैं, तो वहाँ पर वक्रोक्त अलंकार होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा वक्रोक्त अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन वक्रोक्त अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं, तो इसका आंसर आपको होगा आचार्य भामा। ठीक है, आचार्य भामा वक्रोक्त अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनरोक्त अलंकार। पुनरोक्त अलंकार फ्रेंड्स क्या कहता है? पुनरोक्त अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। ठीक है, पुनः जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है, ठीक है, जब कोई भी शब्द दो बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरोक्त अलंकार होता है। इसका मतलब ये है जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आए, एक ही शब्द दो बार लगातार आ रहा है तो वहाँ पर, और अर्थ समान है दोनों के, बार बार वही शब्द आ रहा है और अर्थ भी उसके समान है, तो वहाँ पर पुनरोक्त अलंकार की उत्पत्ति होती है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुर मधुर दो बार आया हुआ है, कोई भी मतलब फ़र्क नहीं है दोनों में, ये मधुर दोनों एक ही है, सेम है, कॉमन है दोनों, लेकिन मधुर मधुर दो बार आया हुआ है तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में पुनरोक्त अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतनी सी बात है शब्द अलंकार में, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा कठिन लगते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही ईज़िली तरीके से बताए हैं। आई होप कि आपको सभी मेरे बताए हुए तरीके पसंद आए होंगे, या नहीं भी समझ में आए तो चलिए मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करवा देती हूँ तो आपको और अच्छे से आ जाएंगे। एक बार और रिवाइज़ करते हैं स्टार्टिंग से। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। अनुप्रास अलंकार हमारा क्या कहता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जब कोई एक वर्ण माने अक्षर, एक ही अक्षर जब बार बार आता है वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार हमारा क्या कहता है, यमक अलंकार कहता है शब्द दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग हों। जब शब्द दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है।
नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार फ्रेंड्स क्या कहता है, जब एक शब्द के कई अर्थ हों, एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो बहुत सारे निकल रहे हैं, यानी कि जैसे हमारा पर्यायवाची शब्द होते, पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, एक ही तो शब्द होता है, एक शब्द के ही बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं, ठीक उसी तरीके से श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त अलंकार क्या कहता है, कहा कुछ और किसी ने सुना कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकाला। ठीक है, समझे ना आप, मतलब किसी ने कुछ कहा और उसका अर्थ सामने वाले ने कुछ और समझा। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा वक्रोक्त अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा पुनरोक्त अलंकार। पुनरोक्त अलंकार क्या कहता है, कोई शब्द दो बार दोहराया जाए, एक ही शब्द है, कोई एक ही वर्ड है, बार बार आए, दो बार दोहरा दिया जाए वहाँ पे, तो क्या होता है वहाँ पे, जल्दी से बोलिए क्या होता है, पुनरोक्त अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अलंकार, रस, छंद ये सभी हमारे हिंदी व्याकरण की जान है। अगर ये ना हो तो व्याकरण जो है हमारी वो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। इसलिए ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काव्य को इतना ज़्यादा शोभा बढ़ाती हैं और उनकी शोभा बढ़ाने में ये कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम सभी को बहुत ही मन लगा करके पढ़नी भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको मेरे बताए हुए सरल तरीके से अलंकार कैसे लगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको क्या बताऊंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अलंकार के सेकंड पार्ट में मैं आपको अर्थालंकार के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। और मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।